Hello, and welcome to the class, guys. I, Yash Khandelwal, welcome you to your CA Final DT and International Tax Paper 7 Fast Track Batch. Yes, guys, ये फास्ट ट्रैक बैच है जिसमें हम मिले हैं आज और आप ये कर पा रहे हैं यश खंडेलवाल क्लासेस में. यस, सो गाइज, आज हम मिले हैं. वेलकम वेलकम वेलकम. और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और बहुत खुश हूं आपको पढ़ाने के लिए. आई वॉन्ट टू नो कि आप कितने एक्साइटेड हो और क्या आप कहां से हो. तो प्लीज एक बार चैट ऑप्शन में लिख के बता दो मुझे कि आप लोग कहां से हो और आप लोग, नाम क्या है आपका. ठीक है, नाम और सिटी लिख दो बस एक बार तो मैं समझ जाऊंगा. ठीक है, राम राम, जय श्री कृष्णा, आदाब, सत श्री अकाल सबको. ठीक है, तो हम YouTube पे भी लाइव है बेटा आज और हम अपनी ऐप पे भी लाइव है. ठीक है, कुछ बच्चों को ऐप में कुछ इशू आ रहा है थोड़ा बहुत चैट का, वो लोग YouTube पे आ जाएंगे और लिखेंगे कि सर कहां कहां से आप. तो जलज नागपुर से है, ओके. सबा नवी मुंबई से है, राधिका है गाजियाबाद से, राहुल है मुंबई से, श्रुति है जोधपुर से, आरती कहां से है, लिखा नहीं आरती ने. और कहां से बताओ आप सब लोग. मोइन है मनियार नासिक से, श्रीनिकेश गौतम बिहार से, प्रियंका गुरुग्राम से, नासिक महाराष्ट्र से, मोइन, अनिकेत बिहार 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 से बहुत लोग यार, दृष्टि फ्रॉम मुंबई, सोमन छत्तीसगढ़ से है, वंदिता नासिक से है, अमित भुवनेश्वर से है, क्या बात है, उड़ीसा से, फाल्गुनी हैदराबाद से है, क्या बात है क्या बात है, वेद इंदौर से है, सुजीत पुणे से है, सपना गाजियाबाद से है, नेहा भिलवाड़ा से है, वेरी गुड, राजस्थान, क्या बात है, लोकेश तिरुपति से, नाइस यार, मनीषा फ्रॉम गोरखपुर, मीनाक्षी फ्रॉम इंदौर, सहारनपुर से है सत्या, पूजा मुंबई से है, काजल अहमदाबाद से है, कोलकाता, काफी वैरायटी है अपने पास, अभिषेक मथुरा से, जय श्री कृष्णा, प्रिया राजस्थान से है, खमागणी सदा शिमोगा कर्नाटका, ये मैंने मुझे पता नहीं है, आई होप मैं सही बोल रहा हूँ. आरती गुवाहाटी से है, हेतवी मुंबई, यामिनी कहाँ से है, यामिनी है जयपुर, उजैर है गोरखपुर, नेहा विजयवाड़ा से है, और मयंक चित्तौड़गढ़. अरे क्या बात है यार, तुम लोग कहाँ कहाँ से हो यार, अलग अलग जगह से. ये झुंझुनू क्या है पायल, तुम झुंझुनू से हो. झुंझुनू मुझे पता नहीं था, तो मुझे ना आज बहुत सारी नई नई सिटीज के नाम ही पता चल रहे हैं आज तुम्हारे साथ. ठीक है, ग्वालियर से कौन है, ग्वालियर से है शुभम, सिद्धेश्वर सतारा से है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो, क्या बात है. सो बेटा, आज हम मिले हैं फास्ट ट्रैक क्लास के लिए डीटी की, जो कि हमारी 90 आवर्स की होने वाली है. ये फर्स्ट क्लास आपके ऐप पे भी चल रही है, यूट्यूब पे भी चल रही है. दो क्लास अपनी यूट्यूब पे चलेगी, उसके बाद अपनी क्लासेस सिर्फ ऐप पे चलेगी. ठीक है, चलो अब चालू करने से पहले हम गणेश जी का नाम लेते हैं, जय श्री गणेश. ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम ना कुछ बातें कर लेते हैं आपसे. कुछ बातें मुझे आपसे करनी है, जो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, ये बातें मैं कर लेता हूं, उसके बाद आप लोग ना बताना मुझे, कुछ डाउट होगा आपको इस चीजों को लेके तो. ठीक है, सारी चीजें लिख के लेके आया हूं मैं, सब आपको क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा एकदम अच्छे से. ठीक है सर, तो हमारी जो ये बैच होने वाली है सर, वो कितने देर की होने वाली है सर. तो देखो बेटा, हम 90 आवर्स का हमने प्लान किया है, बट 95 आवर्स तक जा सकती है, प्लस माइनस 5 आवर्स चलता है, क्योंकि आप लोग डाउट्स पूछते हो और हम कोई टॉपिक में कभी कभी क्या होता है, टाइम लग जाता है. ठीक है, तो उससे हम 5 to 7 आवर्स आप ऊपर नीचे पकड़ सकते हो, प्लस 90 to 95 आवर्स मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, और पहले भी हमने किया है, राइट, ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा हूं मैं, पहले भी हम कर चुके हैं फास्ट ट्रैक बैच, और इतने टाइम में हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया पूरा. ठीक है सर, कंप्लीट कब होगी सर बैच, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट क्या है बेटा, 25 to 28 फरवरी, इस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगी अपनी, प्लस माइनस 1 डे. ठीक है, ये अपन प्लान कर रहे हैं, इस टाइम तक कंप्लीट कर देंगे अपनी क्लास. ओके, हाँ बेटा, मैसेज मिल रहे हैं आपके मुझे, चिंता मत करो आप लोग, मैसेज मिल रहे हैं, आप आ जाओ, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो ध्यान से एकदम. ठीक है, ओके सर, अप्रोच क्या रहेगा सर हमारा, व्हाट विल बी अवर अप्रोच. तो बेटा हम ना सर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं क्या 90 आवर्स में, सर क्या हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करेंगे क्या सर, क्योंकि 90 आवर्स तो बहुत कम है सर. ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं, हम सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस सारे क्वेश्चंस करेंगे क्लास में. ऑब्वियसली हम रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं करेंगे, चिंता मत करो. हम ना सारे कंसेप्ट करेंगे और सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी आपके यूनिक क्वेश्चन है सारे करेंगे. अब तुम्हारा सिर्फ फिगर्स चेंज है,
वो क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे, और करके मतलब भी नहीं ना, टाइम वेस्ट है। तो हम सारे कंसेप्ट सारे क्वेश्चंस क्लास में ही करेंगे 90 आवर्स में ही, ठीक है। अच्छा सर, डाउट्स कैसे पूछ सकते हैं हम? तो देखो क्लास के बीच में डाउट होंगे ना, हम हर कंसेप्ट के बाद टाइम लेंगे, कुछ डाउट्स होंगे आपके तो तुरंत जो लाइव बैठेंगे उनके, और आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक प्रोवाइड की गई है मेल पे है, अभी जाके ज्वाइन मत करना, मेल पे आप ज्वाइन कर लेना, और मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में भी डाल दूंगा, ऐप के चैट बॉक्स में, यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, ऐप के चैट बॉक्स में डालूंगा, ठीक है। जो हमारा डाउट्स टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे आप डाउट्स डायरेक्टली पूछ सकते हो मुझसे, राइट। सर रिविजन्स कैसे होंगे सर? हम जो पढ़ेंगे उसका रिवीजन कैसे करेंगे, क्योंकि रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो देखो बेटा, रिवीजन रोज होगा आपका डेली एट द एंड नेक्स्ट डे स्टार्टिंग में। सर आपने पहले एंड लिखा है फिर स्टार्टिंग लिखा है, क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे आज हुआ, आज स्टार्ट हुआ, तो आज स्टार्टिंग में कुछ पढ़े नहीं हमने, तो आज एंड में भी हम रिवीजन करेंगे जो हमने आज पढ़ा, और नेक्स्ट डे के स्टार्टिंग में भी हम रिवीजन करेंगे 15 मिनट जो हम पिछले दिन पढ़े हुए हैं। इससे क्या होगा ना, इससे आपका रिवीजन प्रॉपर हो जाएगा। और सर ये तो आप डेली रिवीजन की बात कर रहे हैं, सर हमको चैप्टर के रिवीजन मिलेंगे कंप्लीट चैप्टर के? यस, आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मिलेंगे यूट्यूब पे। तुम्हारे चैप्टर जैसे खत्म होते जाएंगे ना, तो हम यूट्यूब पे रिवीजन सेशंस रख के वो चैप्टर पूरे रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। अलॉन्ग विद क्वेश्चन रिवीजन रहेगा हमारा यूट्यूब पे जो आता है, ठीक है। ओके, अब सर क्लास अपलोड कैसे होगी? सर क्लास अपलोड होगी, डेली क्लास अपलोड होगी, और आपका जो ऐप है ना वहां पे डाउनलोड सेक्शन है, हमने वहां पे डाउनलोड सेक्शन बनाया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ड्राइव पे जाके हम लेक्चर्स डाउनलोड करें फिर फोल्डर में पेस्ट करें, ये सब काम नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं उसका। हमने आपकी ऐप में ही डाउनलोड सेक्शन बनाया है, वो डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे तो जो भी लेक्चर अपलोड हुआ है ना वो आपको मिल जाएगा, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, क्लास नोट्स क्या है सर? तो देखो सर, क्लास नोट जो है ना वो हम ड्राइव पे अपलोड करेंगे रोज, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना जो ये चीजें, ये मैं ड्राइव पे रोज अपलोड करूंगा, और आपको ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हो। बट इसके अलावा प्लीज आप अपनी एक कॉपी मेंटेन कीजिए, एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए, जिसमें आप जो जो नोट्स मैं बोलता हूं लिख लीजिएगा। और मैं कभी कभी ना क्वेश्चन सॉल्व करने बोलता हूं आपको कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो वो आप क्लास में ही क्वेश्चन सॉल्व कर लें, इसलिए एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। अब सर बुक्स का बता दीजिए, व्हाट अबाउट बुक्स? तो बेटा बुक्स में ना हम पढ़ेंगे स्मार्ट नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। हमारा स्मार्ट नोट्स है और प्लस हमारा क्वेश्चन बैंक है, उससे हम पढ़ेंगे, वो पूरा कवर करेंगे, उसमें 100% कवरेज है, कोई चिंता की बात नहीं है। और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें जो एग्जाम के रिलेवेंट नहीं है, वो कवर नहीं है, मैं आपको बता दूंगा और पढ़ा दूंगा कि ये यहां से आप ये पढ़ लो और ऐसा पढ़ लो। तो अपना स्मार्ट नोट्स में एग्जाम के लिए 100% कवरेज है, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, और ये अमेंडेड है फॉर May 23 एग्जाम्स, राइट। सर अभी हमारे पास स्मार्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक मिले नहीं है, हमने 10 दिन पहले क्लास ली थी, हमने 8 दिन पहले क्लास ली थी, कोई बात नहीं बेटा, हम हैवी डिमांड कारण हम फुलफिल नहीं कर पाए हैं, बट 7 to 8 डेज में आप सबको आपकी बुक मिल जाएगी, और उसके पहले तब तक पीडीएफ मिलेगा, तब तक पीडीएफ आपको जो भी चैप्टर्स होंगे उसका पीडीएफ मिलेगा, तब तक पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके सर, एक बात बताइए सर हमको, क्या कि सर हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? यस बेटा, हम क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या सर हम लिख के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? लिख के तो नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे, आप और मैं साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये अपना अप्रोच बहुत वर्क करता है, बहुत काम करता है। बस मुझे ना आपसे कुछ कुछ प्रॉमिस चाहिए, जो मैं बोलूंगा आपको क्या करना है क्लास के साथ वो मुझे चाहिए। मुझे बस एक बात बता दो कि क्या यहां तक ये वाले पॉइंट्स क्लियर है? इसमें टेक्निकल चीजें सब आ गई, मुझे बस इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, तो मैं आगे बढ़ूंगा, राइट। सर नोट्स और क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट रजिस्टर मेंटेन करने हैं? सेम नहीं, सेम में कर लो, एक ही रजिस्टर मेंटेन करो, उसमें ही कर लेना क्वेश्चंस भी, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। ओके, और बेटा जो भी ऐप में जिसको इशू हो रहा है ना, एक काम मैं करूंगा, आज मैं खुद एक ऐप का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, डेमो, मैंने वैसे भेजा भी है ये बात, पर डेमो एक रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा, उससे आप चेक कर लेना कैसे क्या करना है, ठीक है। सर चांदनी बोले सर सब कुछ क्वेश्चन तो प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व भी करवा दीजिएगा प्लीज। करवाऊंगा ना बेटा, चिंता मत करो। एनी डे ऑफ बेटा, अपन एनी डे ऑफ ऐसा इसमें अपनी प्लान कुछ नहीं है कि ऑफ देना है कि नहीं देना है, अपन संडेज ऑफ रखेंगे मोस्टली, बट जिस दिन इच्छा हो संडे को भी क्लास लेंगे, कोई बात नहीं उसमें, ठीक है, वो उसके हिसाब से, ठीक है। सर स्मार्ट लग रहे हो, अरे शर्मा गया मैं तो, ठीक है। सर आपका जोश देख के तो ऐसा लग रहा है कि क्लास में मजा आ जाएगा डीटी पढ़ने में। हाँ अरे बहुत मजे करने वाले हम, देखे देखो ये एकदम
वो नहीं है, ये एकदम नॉर्मल क्लास नहीं है आपकी जिसमें आप धीरे धीरे ऐसे एकदम सोते सोते ऐसे क्लास करने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपन इतने ही जोश में रोज पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। और अपनी हाँ टाइमिंग, क्लास की टाइमिंग क्या है सर, स्टार्टिंग में भी 6-7 डेज हम मॉर्निंग रखने वाले हैं, उसके बाद हम इवनिंग में शिफ्ट कर लेंगे क्लास, ओके। और देखो तुमको एक बात बता रहा हूं मैं, है ना, मैं ना सुबह उठने वाला इंसान नहीं हूं, मैं 3-4 बजे सोने वाला इंसान हूं, पर तुम्हारे लिए सुबह उठ के आया हूं मैं। वो आकाश सर मुझसे फोन करके पूछ रहे थे कि सर आप उठे हो कि नहीं, उनको डर लग रहा था मैं लाइव नहीं आया था यूट्यूब पे, तो मैं वैसा इंसान हूं ही नहीं, हम लोग है ही नहीं वो लोग, अपन नाइट पर्सन है एकदम, 3-4 बजे वो सोने वाले। बट भाई मैं सुबह उठ के नहा धो के सूट वूट पहन के आपको पढ़ाने क्यों आया हूं, क्योंकि भाई मैं बहुत सीरियस हूं आपकी बैच के लिए और आप लोगों के लिए और पैसे के लिए। ठीक है, पैसे तो सेकेंडरी है, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत सीरियस हूं मैं। तो आपसे मैं चाहता हूं कि आप सीरियस रहो, सुबह सुबह ऐसे सोते हुए क्लास नहीं देखना कि लेटे लेटे क्लास देख ले सर, बैठे बैठे ऐसा ऐसे बिस्तर में ऐसे ऐसे लेटते हैं, आधा बैठते हैं आधा लेटते हैं, इस टाइप का ऐसा लेटते हैं बिस्तर में, वैसा नहीं करने का है ना। प्रॉपर टेबल चेयर बैठ के क्लास देखना है, ठीक है, प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ के क्लास देखना है, मुंह धो के कॉफी वॉफी पी के थोड़ा सा, ठीक है, कॉफी चाय जो आप पीते हो वो पी के, ओके। एक सेकंड, चल रहा है चल रहा है, मैं डर गया था यूट्यूब पे क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। और अपन बाकी तो मुझे बताओ कोई डाउट है इसमें तो बताता हूं मैं। सर आईडीटी क्लास भी सेम टाइम है आपका एकेजी का? नहीं 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 नहीं, वो हम मैच कर लेंगे, शुरू के 5-6 दिन मैच करने वाले हैं वो। सर इज लाइक विकी कौशल ऑफ यूआरआई, प्लीज वन टाइम सर, हाउस द जोश। ओके, सो हाउस द जोश, हाय सर, हाउस द जोश, हाय सर, ओके हाँ। और बेटा चिंता मत करो, अपन क्लास ना बहुत बढ़िया से कर लेंगे। एक तो तुमको ना बहुत डर रहता है कि डीटी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, डीटी में कैसे पास होंगे, कोई पहले पास नहीं हो पा रहा है, कोई मतलब किसी के बहुत अटेम्प्ट लग चुके हैं, किसी के फर्स्ट टाइम है बट हुआ नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। पहले अपने दिमाग में डीटी को इतना बड़ा बनाना बंद कर दो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सब्जेक्ट है और बहुत आराम से हो जाएगा डीटी हमारा, बहुत बढ़िया से हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। राशि हमारी यूट्यूब पे आके लिख रही है, राशि हमारी करंट क्लास की स्टूडेंट है, वो बोल रही है इफ एनीवन हैजंट टेकन द क्लास येट एंड इज स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, आग बंद करके ले लो, ही इज द बेस्ट। अरे रे, राशि हमारी वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स है उस क्लास की, ठीक है। चलो तो अच्छा बेटा, अब मुझे आपसे कुछ बात करनी आगे, ठीक है, ओके। वॉट टू डू विथ क्लास, आपको क्लास साथ क्या करना है, ये तो सब मैं करा दूंगा, ये तो सब मैं करा दूंगा। वॉट टू डू विथ क्लास सर, देखो सबसे पहली बात, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब सर, मतलब क्या सर, मतलब सर अगर आप प्लान करने में फेल हो रहे हो ना, आप प्लान नहीं कर रहे हो, कर पा रहे हो प्रॉपर, तो भैया आप ना फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। तो चुपचाप से आज बैठ के प्लानिंग करो पहले। क्या प्लानिंग करें सर, क्या प्लानिंग करना है, हमको पता है क्लास करना है पढ़ाई करना है, क्लास करना है पढ़ाई करना है। नहीं बेटा, आपको ना डिसाइड करना पड़ेगा क्या, कि सर सुबह अगर मैं इतने बजे उठ रहा हूं, 8 बजे उठ रहा हूं, मतलब 7:30 उठ रहा हूं, क्योंकि 8 बजे तो क्लास है मेरी फिलहाल, और रात को 1 AM सो रहा हूं, तो उसके बीच में कैसे कर रहा हूं मैं पढ़ाई, मैं क्या पढ़ने वाला हूं, मेरा अगले 5 दिन का प्लान क्या है, अगले 15 दिन का प्लान क्या है, मेरा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है अगले 3 महीने का, मुझे मई एग्जाम में सीए अगर बनना है तो कैसे बनना है, उसके लिए क्या प्लान है, प्लान आज से करो। कितने रिवीजन करने वाले हो वो आज आपके पेपर पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। पेपर मतलब सर एक आपको जर्नल बनानी है, आज एक डायरी बनानी है आपको मेरे साथ। सर ये क्या सिखा रहे हो सर, ये फालतू बातें मत सिखाओ हमको। ए भाई, अभी तुम मेरे साथ आ गए हो ना, ठीक है भाई और बहनों, तुम अभी मेरे साथ बैठ गए हो ना क्लास में, देखो अब मैं डीटी तो सिखाऊंगा तुमको, और बाकी जो भी सिखा रहा हूं ना प्लीज सीख लो। देखो लाइफ में थोड़ा बहुत सीखा है हमने, इतना मेहनत करके कुछ ना कुछ सीखा है हमने, तो प्लीज आप सीख लो मेरे साथ। अच्छा, चांदनी पूछ रही है सर एग्जामेशन डीटी में भी एग्जामेशन आ सकती है क्या, ये कैसा सवाल है, ये सवाल कैसा है। तुम अगर इस बार का पेपर देखोगे तुमको ऐसा लगेगा नहीं सर डीटी में एग्जामेशन कैसे आएगी, पर बेटा आप अगर मेहनत करोगे तो बिल्कुल आ सकती है। और हम क्लास में एग्जामेशन की ही तैयारी कर रहे हैं, आप मेरी क्लास कर रहे हो तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप 70+ टारगेट कर रहे हो, ठीक है। पर इसके लिए सिर्फ मुझे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको भी साथ में उतना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ओके।
अभी मैंने क्या बोला, तुरंत आज प्लान कर लो। जर्नल के बारे में बात करूंगा आपसे अभी, ठीक है, जर्नल के बारे में बात करूंगा अच्छे से, ठीक है। पहले आज प्लान करो, बैठ के आज ही प्लान करो, जो भी तुम्हारा प्लान है, अगले 7 दिन का, अगले 15 दिन का, अगले 3 महीने का पूरा प्लान करो, ठीक है। ओके सर, डेली सेल्फ स्टडी 60 to 120 मिनट्स। सर हम तो क्लास में पढ़ लेंगे, क्लास में रिवाइज करा दोगे, तो फिर घर पे क्यों पढ़ना है सर, क्या करेंगे घर में पढ़ के? ओ भाई, ये सब फालतू बातें ना, ये घर पे पढ़ाई नहीं करना, क्लास में पढ़ लेंगे, क्लास में हमारा हो जाता है, ये ना 7th 8th क्लास तक चलता था, 10th क्लास में भी चलता था ये, कि भैया हम तो स्कूल में पढ़ लेते, बहुत होशियार लोग हैं हम। बट बेटा, सीए फाइनल में आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, आपको सेल्फ स्टडी ही पार ले जाएगी। आपको एग्जामिशन मैं नहीं दिलाऊंगा, आपको एग्जामिशन आपकी सेल्फ स्टडी दिलाएगी। मैं आपको क्या करूंगा, मैं गाइड करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, रोज सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर मेरे साथ क्लास कर रहे हो ना, थोड़ा आलस छोड़ दो। अब अभी May 23 में सीए बनना है ना, तो थोड़ा प्लीज आलस छोड़ दो और पढ़ाई चालू कर दो अच्छे से ना। अभी ये सब नाटक नहीं चाहिए मेरे को कि सर नहीं सर, थोड़ा 15 दिन बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कुछ नहीं। एक्सक्यूजेस मत बनाओ। यू कैन आइदर हैव एक्सक्यूजेस और यू कैन आइदर हैव रिजल्ट्स, ठीक है। ओके तो साथ में आपको रोज हम जो पढ़ रहे हैं वो सेल्फ स्टडी करने हैं, उसके क्वेश्चन रोज सॉल्व करने हैं साथ में क्लास के बाद, ठीक है। ओके सर, मुझे एक बार बताओ, आप लोग अभी जो बैठे हो क्लास में, मुझे बताओ आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये, मुझे बताओ आपका कौन सा अटेम्प्ट है। प्रियंका बोल रही सर हम भी आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं बेटा, तुम दिख नहीं रहे हो मुझे, तुम्हारे चैट दिख रहे हैं बस। अंकित भारती आए हैं सर, थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से ही पास हूं। अरे अंकित भाई, थैंक यू सो मच। सिमरन लिख रही है सेकंड, ट्रेड लिख रहे हैं थर्ड, वेद 4, 6th, फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट ग्रुप का, फर्स्ट सेकंड ग्रुप का, फर्स्ट थर्ड, क्या क्या लिख रहे हैं, थर्ड सेकंड फर्स्ट, ठीक है। अभी ना ये थोड़ा सा अपने को चेंज करना है आज से, ठीक है, ये चेंज करना है चक दे इंडिया जैसे। अब सब लोग एक सुर में एक ही बात बोलेंगे, ये मेरा कौन सा अटेम्प्ट है, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। अब सब लोग ना चुपचाप से लास्ट अटेम्प्ट लिख दो वहां पे, जल्दी से लिखो, चलो चलो जल्दी से। सर अभिजीत बोले सर काउंट से, सर अब काउंट नहीं रहा। अरे काउंट मत कर अभिजीत मेरे भाई, अब तो लिख दे, अपना लास्ट अटेम्प्ट है। जो बेटा फर्स्ट टाइमर भी है ना, इतना वो मत बताओ फर्स्ट टाइमर हो, मुझे मुझे वहां पे ये लिख के दो कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। मुझे बाकी नहीं पता कितना अटेम्प्ट है, पहला है, दूसरा है, चौथा है, पांचवा है, मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट लिखो वहां पे चक दिन ऐसे। सबसे बुलवा रहा हूं मैं पहले कि लिखो लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट, उजैर लास्ट अटेम्प्ट, प्रिया गर्ग लास्ट अटेम्प्ट, राशि रागिनी लास्ट अटेम्प्ट, डिम्पल लास्ट अटेम्प्ट। वेरी गुड। अब ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तुमको स्टडीज अपनी चालू करनी है। आपका एंड अपने दिमाग में अभी से सेट होना चाहिए कि भाई मैं सीए बन रहा हूं इस अटेम्प्ट में। आप बोलोगे सर ऐसे बोलने से क्या होता है, बोलने से क्या होता है? बेटा बोलने से सोचने से ही होता है। आप अगर ऐसे सोचोगे ना, अब ऐसा हम बोलते हैं बहुत बार, बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि सोचो बड़ा होगा बड़ा, बड़ा सोचो बड़ा होगा। ये सब क्यों बोलते हैं लोग, क्यों बोलते हैं? उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? जब हम सोचते हैं ना कि हमारा ये लास्ट अटेम्प्ट है, हमको इसमें 250 280 मार्क्स लाने हैं, हमको 450 मार्क्स लाने हैं, तो जब हम ये सोचते हैं तो हमारा ये जो दिमाग है ना, ये अपने सब कॉन्शियस माइंड में एक मैसेज भेजता है कि भाई इसको तो 250 मार्क्स लाने हैं। तो अपने फिर जो थॉट्स है अपने नर्वस सिस्टम में जाते हैं और अपनी बॉडी वैसे ही एक्शन लेती है। अब तुमने सोच लिया कि तुमको 250 लाने हैं, तो 250 250 लाने के लिए तुमको पता तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको कितना पढ़ना पड़ेगा, और वो अपने आप फिर एक्शंस तुम्हारे एक्शंस में आता है वो चीज। तो प्लीज आज से पॉजिटिव सोचना चालू करो। तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट है मुझे फर्क नहीं पड़ता, सही में तुम्हारा ये लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए और तुम्हें ये फील होना चाहिए लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, और वैसे ही पढ़ना चाहिए तुमको कि हाँ यार मैं तो आखिरी अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहा हूं। अब आखिरी अटेम्प्ट के लिए कैसे पढ़ते हैं? आखिरी बार जैसे पूरे जान लगा देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है। और सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आज से उतनी पढ़ाई भी करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। जो ज्यादा पढ़ेगा, जो रिक्वायर्ड मेहनत करेगा वो क्लियर होगा, ठीक है। अब तुमको किस
तरीके से मेहनत करनी है, किस अप्रोच से मेहनत करनी है हम बताएंगे, चिंता मत करो। तुम्हारी अप्रोच गलत नहीं होने देंगे हम। अप्रोच की पूरी ध्यान मेरी है, पूरी जिम्मेदारी मेरी है, उसकी चिंता मत करो। तुम ना मेहनत बस कर लो, अप्रोच गलत होने दूंगा ही नहीं मैं तुम्हारा। सिर्फ ग्रुप सिर्फ डीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ग्रुप 2 में और बोथ ग्रुप्स में कहीं भी अप्रोच गलत नहीं होने दूंगा मैं तुम्हारा। अप्रोच चिंता मत करो। और मैं और हमारे जितने भी टीचर्स, फेलो टीचर्स, जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, वो कोई भी तुम्हारे अप्रोच का चिंता मत करो। अप्रोच जो बोल रहे हैं टीचर्स वो मान लो, हो जाएगा चीजें। मेहनत में कमी मत करो बस। देखो, क्योंकि मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तुम जब तक मेहनत से पीछे भागते रहोगे, मेहनत से भागते रहोगे ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। और हार्ड वर्क और वो स्मार्ट, बस स्मार्ट वर्क जो बोलते हैं ना, फालतू बातें करते सब। वो हार्ड वर्क से ही स्मार्ट वर्क आता है। जब तुम 12-12 घंटे रोज पढ़ना चालू कर दोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम तुम उसी चीज को 8 घंटे में पढ़ लोगे। तो दिस इज स्मार्ट वर्क। ये कैसे आया? हार्ड वर्क से आया। जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, स्मार्ट वर्क नहीं आता। जो बहुत एक्स्ट्रा होशियार लोग हैं उनसे मैं बात ही नहीं करता, उनके लिए मैं हुई नहीं। वो खुद ही कर लेंगे, मेरी बात थोड़ी सुनेंगे वो। अपन नॉर्मल लोग हैं, आप और मैं। तो हम नॉर्मल लोग जैसे सोचेंगे और हम मेहनत करेंगे और मेहनत से आगे बढ़ेंगे। मेहनत से पीछे मत भागो। एक मोमेंट अपने लाइफ में ऐसा होना चाहिए जब हम सीरियस हो जाएं थोड़ा सा। ये आज का मोमेंट, वो मोमेंट बना लो आप अपना, और थोड़े सीरियस हो जाओ खुद को लेके। ठीक है? खुद को लेके थोड़े सेल्फिश हो जाओ। सेल्फिश? वाई सेल्फिश सर? हम सेल्फिश नहीं है सर। हम तो जो भी दोस्त बुलाते हैं हम हाँ बोल देते हैं। हमारे पापा में बोलते हैं चलो शादी में चलो, हम हाँ बोल देते हैं। रिलेटिव्स आते हैं घर पे, हम मिलने जाते हैं उनके साथ, हम मूवी जाते हैं, हम हाँ बोल देते हैं। स्टार्ट सेइंग नो फ्रॉम टुडे। आज से नो बोलना सीखो प्लीज। एग्जाम तक प्लीज थोड़े सेल्फिश बन जाओ। तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे घर वालों को, किसी को बुरा लग सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं चाहता हूं तुमको बुरा ना लगे, तुम्हारे साथ गलत ना हो। तो प्लीज अपने अटेम्प्ट के लिए सीरियस हो जाओ, सेल्फिश हो जाओ थोड़ा सा। क्योंकि तुमको निकालना है। तुम फेल होगे ना, ये जो रिलेटिव्स, तो तुम्हारे दोस्त और जो भी लोग हैं, तुमको आके ताने मारेंगे। तुमसे पूछेंगे कितने अटेम्प्ट हो गए। अच्छा नहीं सर, हमारे दोस्त तो बहुत अच्छे ताने नहीं मारते, हमको सहानुभूति देते हैं आके। कितने दिन सहानुभूति देंगे तुमको? 1 दिन, 2 दिन? ठीक है, 3 दिन सहानुभूति देंगे, उसके ऊपर कोई साथ नहीं रहता। फेल होने के बाद सफर अकेला ही होता है। इसलिए अभी से अपन खुद ही अकेले हो जाएं, ताकि अपन फेल ना हो। और तुम्हारे जो अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारे घर वाले हैं, अगर वो अच्छे हैं, मतलब अच्छे मतलब अगर इतने अंडरस्टैंडिंग है, तो समझ जाएंगे तुमको, चिंता मत करो। और जो नहीं समझता, उनको सिर्फ जो घर वाले बोलते हैं ये काम करो वो काम करो, छोड़ दो थोड़े दिन। उनको बोलो, तुम उनको सीरियसनेस दिखाओ ना तुम्हारी, कि मैं इतना सीरियस हूं अपने एग्जाम के लिए। नहीं बोलेंगे वो, नहीं मैं पढ़ रहा हूं बोल दो। और फिर पढ़ो भी। तुम अगर ऐसा करोगे, मम्मी ने बोली ये काम कर, तुम बोलोगे नहीं मम्मी मैं पढ़ रहा हूं, और बैठ कर फोन चलाओगे, तो मम्मी तो चिल्लाएगी ना। तो फिर मम्मी चिल्लाएगी, उसमें ऑप्शन नहीं है। राइट? उसमें ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हो? तो तुमको ना उतना सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। जैसे मैं इतना सेल्फिश हो गया था एग्जाम टाइम पे अपनी। मेरे रूममेट्स बोलते थे कहीं चल रहा है क्या, तो मैं पूरा साफ मना करता था, नहीं भाई मैं नहीं चल रहा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। शुरू शुरू में उन्होंने बोले, थोड़े टाइम फिर उन्होंने बोलना बंद कर दिए, क्योंकि उनको पता मैं कितना सीरियस हूँ। कि भाई मैं ये इतना सीरियस है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, इसको बोल के मतलब नहीं है कुछ भी। तो नहीं बोलते थे, बोलना ही बंद कर दिए। उल्टा बेचारे मेरी हेल्प करते थे बहुत ज्यादा। मेरे बहुत से दोस्त थे रूममेट्स, क्या करते थे फिर, कहीं बाहर है तो पूछते थे नाश्ता लाना क्या तेरे लिए, क्योंकि मैं उनको पता था मैं उठता नहीं हूँ पढ़ाई करते करते। तो उतनी हेल्प करते थे वो। तो तुम उतने सीरियस दिखोगे तो लोग तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट होंगे। तो प्लीज सीरियस हो जाओ। सुमित बोलते सब घर वाले बोलते हैं 15-20 मिनट में कुछ नहीं होता। उनको बोलना ये सब मुझे मत बताओ। ठीक है? थोड़े दिन मेरे साथ मैनेज कर लो, सीए मतलब सीए बनते हो देखना चाहते हो ना, तो उतना मैनेज कर लो बोलना। अब तुम ना, तुम भी इतने सीरियस रहो कि तुम अगर टाइम पास नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम पढ़ाई मतलब ऐसा ऐसा करना कि भाई तुम टाइम पास नहीं करो। अगर तुम घर वालों को 15-20 मिनट के लिए मना कर रहे हो, उसका मतलब ये है तुमको पढ़ाई करना चाहिए। तुम अगर उनको मना करके टाइम पास करोगे तो वो भी तो गुस्सा होंगे ना भाई, वो तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तुम इतना सीरियस दिखो खुद से। ठीक है? ओके। अब सर, इसके अलावा जर्नल राइटिंग। सर जर्नल राइटिंग क्या है सर? जर्नल के बारे में हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, देखो, ये है मेरी जर्नल। ये मेरी जर्नल है, इसमें क्या लिखता हूँ मैं? इसमें क्या लिखता हूँ? आपको भी आज अपनी जर्नल बनाना है और इसमें लिखना है चीजें आपके लिए। ठीक है? क्या लिखना है सर, बताइए।
देखो मैं रिजोल्यूशन फिलहाल क्या लिखा हूँ पता है, कि मुझे इस साल फिट होना है और मुझे अपनी हेल्थ पे काम करना है, ये लिखा हूँ मैंने, ठीक है। और फिट होना है, हेल्थ पे काम करना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है सुबह, ठीक है, ओके। और मैंने क्या लिखा हूँ कि इस साल अपने को क्लासेस, मैं इसमें ये भी लिखा हूँ कि हमको मुझे मेरी यश खंडेलवाल क्लासेस स्टार्ट करनी है, जो मैंने कर चुका हूँ और मैं उसमें बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो जर्नल में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है आज वहां पे कि क्या लिखना है आपको, आपका रिजल्ट कब आ रहा है सर, मई 23 में एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। कुछ बच्चे नवंबर 23 में सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, तो जब भी दे रहे हो तो वहां पे लिखो मई 23 का एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, जुलाई, जुलाई 12 को आएगा, सॉरी सॉरी, जुलाई 12 को आएगा। तो सर आई विल बी अ सी ए ऑन जुलाई 12, कितने बजे, सुबह 11 बजे आ जाएगा, 11, इस बार तो 9 बजे आ गया था ना, 9 AM। इतना स्पेसिफिकली लिखो, विथ कितने मार्क्स, 252 मार्क्स। 252 कैसे आए, 70 DT में आए, 65 IDT में आए, इलेक्टिव में आए मेरे 60, कितने हो गए, 130, 195, और SCMP में कितने आए बचे हुए। मेरा मैथ्स इतना वीक हो गया, मैं CA में आके क्या बताऊं, कैलकुलेटर लाओ, 70, 65, 60 माइनस 252, 57, ठीक है। जो भी तुम्हारे टारगेट्स हैं, मैं तो अभी ऐसे लिख रहा हूँ, तुम्हारे अपने टारगेट्स लिखना है सर, ठीक है, ओके। ये अपने टारगेट्स आज लिखना है तुमको, ओके। अब ये तुमने लिख लिया यहाँ पे, अब तुमको लिखने क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब तक लिखते नहीं ना अपन, अपने दिमाग में सीरियसनेस नहीं आती है उसकी। जब भी आप चीज़ें लिखते हो तो आप बहुत डिटरमाइन होते हो उस चीज़ के लिए। ये लिखना है, ये आपका लॉन्ग टर्म प्लान हो गया। अब ये तो कहाँ जाना है लिख लिया हमने, ये कहाँ जाना है। अब हमको क्या लिखना है इसमें, हाउ विल आई गेट देयर, हाउ विल आई गेट देयर। अब यहाँ कैसे जाएं, तो उसका प्लान बनाओ, प्रॉपर प्लान। इतने मार्क्स के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तुमको पता है, तुम CA स्टूडेंट हो, CA फाइनल के स्टूडेंट हो, इंटर क्लियर करके आए हो ना, तुमको पता है इसके लिए कितना पढ़ना पड़ेगा। लिखो यहाँ पे, प्लान बनाओ। अच्छा मुझे इतना इतना पढ़ना पड़ेगा, अगले 3 महीने इतना इतना करना पड़ेगा, उसके लिए अगले 28 मतलब अगले मंथ का टारगेट क्या है मेरा, अगले 30 डेज क्या कर रहा हूं मैं, वो लिखो। फिर अगले 7 डेज उसके लिए क्या कर रहा हूं, वो लिखो। उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करो अपने क्या बोलते हैं गोल्स को। उसके लिए मुझे रोज क्या करना पड़ेगा वो लिखो। और रोज आप जो भी कर रहे हो, जो भी सीख रहे हो, प्लीज लिखो। आज जैसे मैं लिखता था, इसमें मैं खुद ही लिखता था अपने टाइम पे, इसलिए बता रहा हूं तुमको, ठीक है, कि आज मैं 12 घंटे पढ़ा, आज मैंने ये कर लिया, वेरी गुड, यू कैन डू इट, बहुत अच्छा कर रहा है तू। जिस दिन कम पढ़ा उस दिन लिखता था, भाई तूने अच्छा नहीं किया आज। तो ये आपको जर्नल में लिखना है। क्यों, इससे आपका बहुत डिटर्मिनेशन आता है, लाइफ थोड़ी ऑर्गेनाइज होती है। प्लीज लिखो, ठीक है, ये प्लीज लिखना स्टार्ट करो। आप बोलोगे सर फालतू हम नहीं लिखते, देखो ये अपनी अपनी चॉइस है। मैं तुमको बोल रहा हूँ, मैंने 2015 से लिखा जर्नल, 2015 से। और मैं जब सीरियस होता लाइफ में पहली बार खुद के लिए, पहले फेल हुआ था ना एक बार इंटर में, तब सीरियस हुआ था। और जब से सीरियस हुआ हूँ तब से मैं इस पे आ गया हूँ पूरा, और इसके भरोसे हूँ मैं आज तक, और इससे बहुत आगे बढ़ा हूँ मैं लाइफ में, ठीक है। राधिका बोल रही सर ज्यादा उम्मीद करने से डर लगता है कि बाय चांस नहीं हुआ तो ज्यादा दुख होगा, इस थिंकिंग से कैसे बचे। राधिका आप ये सोचो बेटा कि तुम नेगेटिव क्यों सोच रहे हो उसको लेके यार, ज्यादा उम्मीद करने से डर क्यों लगता है। हम क्यों नहीं होगा तुम्हारा, होगा ना। उम्मीद, अरे उम्मीद के साथ काम करना पड़ेगा ना। सिर्फ उम्मीद करके बैठ जाएंगे यार अच्छा होगा हमारे साथ, अच्छा होगा हमारे साथ, तो कुछ भी नहीं होगा। तुमको डिसाइड करना पड़ेगा उम्मीद जो तुमने किए हो उसको कैसे फुलफिल करना है, उसके लिए कितना काम करना है, वो तुमको आज से डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। बाकी चीजें मैं तुमको क्लास में और बताता रहूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। डिटर्मिनेशन ओवर मोटिवेशन, मोटिवेशन देखो, मोटिवेशन एकदम टेम्पररी 2-3 दिन का है, ठीक है। मैं आज तुमको मोटिवेट कर रहा हूं, तुम बोलोगे ठीक है सर अब तो पढ़ेंगे, फोड़ देंगे फोड़ देंगे, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन ऐसे ऐसे करोगे क्लास में बैठ के,
सो रहे हो क्लास में बैठ के, सुनते सुनते सो रहे हो सर को, यस सर को, जैसे बोलेंगे ओए उठ रहे, तो फिर उठोगे एकदम से, अरे सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर। ठीक है, तो थोड़ा डिटरमाइन हो जाओ लाइफ में, डिटरमाइन हो जाओ। डिटर्मिनेशन इज टेम्पररी, मोटिवेशन इज टेम्पररी, डिटर्मिनेशन इज परमानेंट। तो लाइफ में थोड़ा डिटरमाइन हो जाओ, मोटिवेशन के पीछे मत भागो, वो आता जाता रहता है। थोड़ा लाइफ में सीरियस हो जाओ, डिटरमाइन हो जाओ। ठीक है, और थोड़ा अपन जब बात कर रहे हैं इतनी, तो अपन यार सीरियस हो रहे हैं, थोड़े से स्ट्रेस नहीं हो रहे हैं। अपने को स्ट्रेस होके नहीं पढ़ना, अपन एकदम सीरियस होके पढ़ेंगे, अच्छे से मजे करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, अपन सीरियसली पढ़ सकते हैं मजे करते हुए, ये बात समझो। एकदम स्ट्रेस होके, एकदम परेशान होके नहीं पढ़ना है। ठीक है, अपन इतने वो बात कर रहे हैं एकदम कि कर लेंगे, फोड़ देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये कर रहे हैं, अच्छी बात है, सीरियस होके कर रहे हैं, पर इसमें अपने को स्ट्रेस फ्री होके भी कर सकते हैं। सीरियस होना और स्ट्रेस होना में दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट। और भाई ने बोला करने का मतलब करने का। ठीक है, मतलब अब मैं जो बोलूंगा 3 महीने 2 महीने, प्लीज मेरी बात सुन लेना। ठीक है, मैं आज से तुम्हारे साथ एग्जाम के लास्ट डे तक के हूँ, तुमको पढ़ाऊंगा भी मैं, तुमको रिवीजन वीडियो भी मैं बनाऊंगा, तुम्हारे लास्ट रिवीजन मैं बनाऊंगा। ठीक है, तुमको क्वेश्चन क्लास में मैं कराऊंगा, बाद में क्वेश्चन का रिवीजन भी मैं ही कराऊंगा तुमको। ठीक है, और लास्ट डे मैराथन भी मैं ही लूंगा। एग्जाम बस मैं नहीं लिखूंगा, तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, और मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो। थोड़ा मुझ पर भरोसा करो, अब क्लास ले लियो ना क्लास, अब प्लीज भरोसा करो, और मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। हमको टारगेट करना है 60+ 70+ डीटी में, और लेके आना है। तुमने क्लास लगाए हो तो क्लास का पूरा फायदा उठाओ, पूरा फायदा। ठीक है, भाई ने बोला करने का मतलब करने का, समझ गए? ओके, यस। और लास्ट में हम सब कर लेंगे। अब सब सब कर लेंगे क्या है सर? जो लोग मुझे जानते हैं, थोड़ा जानते होंगे इस बारे में, देखो मैं वो हूं जो हमेशा बोलता हूँ मैं सब कर लूंगा। और आज से नहीं, पिछले 8 साल से मैं क्या बोलता हूँ, मुझे जब भी लगता है कि बहुत सारे काम है, नहीं हो पाएगा हमसे, मैं एक बार दिमाग में मेरे सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं सब कर लूंगा, और फिर मैं सब कर लेता हूँ। तो आज से हम सब कर लेंगे। जब भी ऐसा लग रहा है कि यार दिक्कत हो रही है, डर लग रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो पाएगा कि नहीं, क्या बोलने का, सब कर लेंगे, बात खत्म। ठीक है, चलो, ओके सर। तो यहां तक हमारी बहुत सारी बात हो गई सब चीजों को लेके। अब हम ना थोड़ी सी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अब बहुत बातें हो गई हमारी, अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे, अब सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको डीटी पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, मैं हूं सी यश खंडेलवाल, और हम पढ़ रहे हैं यश खंडेलवाल क्लासेस में, और बाकी मेरे बारे में आप धीरे धीरे जान जाओगे। ठीक है, मेरे बारे में और धीरे धीरे जान जाओगे आप। ओके, चलो स्टार्ट करें फिर डीटी। सब कर लेंगे, यस सब कर लेंगे। ठीक है, साक्षी बोली सर आई एम अ सीए नाउ, TYSM फॉर योर क्लासेस। ओके साक्षी, TKSM मतलब थैंक यू सो मच। सर इफ वी हैवंट परचेज क्लास टिल नाउ हाउ कैन वी एडजस्ट? बेटा अपनी क्लास तो एक ही दिन की हुई है ना आज, तो आप लाइव आके एक दिन आप पढ़ लो, फिर एडजस्ट कर लेना, 1-2 दिन की बात है। चलो स्टार्ट करें। ओके, ओके सर, मैं क्लास में बीच में कभी गॉगल पहन लेता हूँ, शेड्स ऐसे ही पहन लेता हूँ, इच्छा होती तो। ठीक है, चलो सर, आपने को ऐसी डीटी एकदम स्वैग में करना है। ठीक है, स्वैग में। ओके, चलो सर, डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्स में कितने कितने मार्क्स का आता है? सर डीटी आता है आपका 70 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स पोर्शन, और इंटरनेशनल टैक्स आपका 30 मार्क्स का आता है। सर ये क्या बता रहे हो, तो हमको पता है। देखो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, तुमको कुछ नहीं आता, तुम्हारा कितना अटेम्प्ट है, क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं, मेरे लिए तुम सब नए बच्चे हो, जीरो में हो, एकदम जीरो में। तुम्हारा नॉलेज से मुझे कुछ नहीं करना, तुमको नॉलेज है तुम अपने साथ अप्लाई करो। मैं तुमको ऐसे पढ़ाऊंगा तुम जीरो जानते हो, इसलिए बता रहा हूं भैया। डीटी 70 मार्क्स का, इंटरनेशनल टैक्स 30 मार्क्स का। ठीक है सर, इसमें 70 मार्क्स की थ्योरी आती है और 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। 70 मार्क्स की थ्योरी, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज, राइट। और 70 मार्क्स की थ्योरी जब आती है ना, उसमें 84 मार्क्स का आता है, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑप्शनल रहता है। राइट, राइट, ओके। अब सर हमको सर एबीसी एनालिसिस करना है क्या? नहीं करना है, हमको एबीसी से नहीं पढ़ना है, हमको पूरा पढ़ना है। हमको ये नहीं देखना है कौन सा सब चैप्टर में कितने मार्क्स का आता है, क्या आता है। अपने को 100% पढ़ना है। ये पता होना इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये पता होना इंपॉर्टेंट, उतना बताएंगे अपन, पर अपने को 100% कवर करना है, 100%। राइट, ओके, राइट। चले अब पढ़ाई चालू करें, पढ़ाई चालू करें। सर आप नागपुर से? यस मैडम, नागपुर से हूं।
मनी बोल रहे हैं सर, गॉट 55 इन डीटी इन नवंबर 22 अटेम्प्ट, टुक क्लासेस फर्स्ट टाइम फ्रॉम यू, द बेस्ट टीचर फॉर डीटी फॉर श्योर। अरे भाई थैंक यू सो मच, क्या बात है। ओके चलो, ये सबको देखो पैसे दिया हूं मैंने, कल रात को पेटीएम किया हूं 50-50 रुपए, आके बोल रहे हैं इसलिए, समझे, मार्केटिंग बिजनेस, समझे। मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं ना। चलो आ जाओ, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बेटा मैंने लाइव ऑप्शन लिया है बट ऐप पे नहीं दिख रहा, बेटा सब सॉल्व कर दूंगा मैं, चिंता मत करो, कल का टाइम दो, कल सॉल्व कर देंगे। चलो सर हमको भी कर दो सर, 50-50 रुपए, मंदिर खुला नहीं, एकदम एकदम लोग आ गए एकदम। व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस, यू आर नाउ बिकमिंग अ सीए यार, कम ऑन। ये छोटी मोटी बातें मत क्या करो मुझसे, तुम सीए बने हो ना, बहुत पैसे कमाने वाले हो, ठीक है। देखो सीए बनोगे तो पैसे तो बहुत कमाओगे, उसकी चिंता मत करो, है ना, आ जाता है पैसा। हमको भी कर दो, अनडाउटेडली द बेस्ट, ये अच्छा कमेंट है बस। हमको भी कर दो, कौन बोल रहा है ये। अबे पैसे कमाने वाले हो, सीए बनने वाले हो, ऐसी बातें मत क्या करो अब, समझे। अब क्लाइंट से पैसे मांगना सीधे, मेरे से मत मांगो अब, ओके। चलो अच्छा सर, एमसीक्यू कैसे करने वाले हम। एमसीक्यू बेटा अपन आईसीआई बुकलेट से करने वाले, चिंता मत करो, और क्लास में भी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट वाले। चलो 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 सर, हमारे एग्जाम के लिए सर प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल है सर, प्रीवियस ईयर 22-23, ये आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। सारे क्वेश्चंस में हम प्रीवियस ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर मतलब क्या सर, हम जिस फाइनेंशियल ईयर में अभी चल रहे हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, जिसमें इनकम, जिसकी इनकम हम टैक्स करते हैं, वो होता है प्रीवियस ईयर। और जिस इनकम में हम असेसमेंट करते हैं, जिस ईयर में हम असेसमेंट करते हैं उस इनकम का, वो होता है असेसमेंट ईयर। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर, ठीक है, ओके। अब सर आप सर ये बताओ, हमारे एग्जाम के लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है वो कौन सा फाइनेंस एक्ट है सर। हमारे एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है, इसमें ना हमको डाउट होता है सर। सर जैसे हमारे एग्जाम तो मई 23 और नवंबर 23 है, हमारी एग्जाम तो मई 23 और नवंबर 23 है, तो हमको तो फाइनेंस एक्ट 23 लगना चाहिए ना सर, हमको फाइनेंस एक्ट 22 क्यों लगता है सर। व्हाट इज दिस सर, ये क्या है सर, रुको समझते हैं अपन, समझते हैं, ओके। सर देखो 1 Feb 22 को आया आपका बजट, जो निर्मला जी लेके आती है, मिस निम्स, मिसेज निम्स बोलेंगे इनको आज से हम, क्या बोलेंगे, मिसेज निम्स, ठीक है। मिसेज निम्स क्या लेके आती है, बजट लेके आती है। उसमें बजट में क्या होता है सर, बजट में बजट में एक बिल होता है, फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल लेके आती है, ठीक है। अभी आएगा 1 Feb को, आज क्या डेट है, 20 जनवरी, 10 दिन में आने वाला है, ठीक है। अब फाइनेंस बिल आता है और फिर वो पेश करती है फाइनेंस बिल को, फिर उसको, जो फाइनेंस बिल होता है ना, उसको एसेंट मिलता है लोकसभा और राज्यसभा में, उसको असेंट मिलता है लोकसभा और राज्यसभा में, और वो बनता है फिर चल के क्या, फाइनेंस एक्ट 2022। सर मतलब 1 Feb 22 को बजट आया 2022 का, ठीक है, और ये बना फाइनेंस एक्ट 22। सर इसको अप्रूवल कब मिलता है, इस बार जो इसका एनेक्टमेंट हुआ है ना, जो ये फाइनेंस बिल एक्ट बना है ना, वो बना है 30 मार्च 22 को, ठीक है। इस बार कब बनता है देखना पड़ेगा, कब बना है इस बार सर, 30 मार्च 22 को बना है, 30 मार्च 22। अब सर जैसे आप बताइए कि 1 Feb को आया अपना बजट, और ये अपना 30 मार्च 22 को, मतलब इसको असेंट मिल गया, एनेक्टमेंट हो गया, एक्ट बन गया, तो अभी अप्लाई कब होगा, ये 1/4/22 से लेके 31/3/23। अब देखो जैसे अभी आपका बजट आएगा Feb 23 में, तो ये कब अप्लाई होगा, प्रीवियस ईयर 23-24 को, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, लॉजिकल सी बात है, साल स्टार्ट होने से पहले बजट आएगा और उस साल में अप्लाई होगा। तो प्रीवियस ईयर 22-23 में कौन सा एक्ट लगेगा सर, कौन सा फाइनेंस एक्ट लगेगा, फाइनेंस एक्ट 22, जो कि अपने असेसमेंट ईयर में लगेगा। कौन सा अपना असेसमेंट ईयर, 23-24। आप अभी ये साल खत्म होगा मार्च में 23, तो आप कौन सा फाइनेंस एक्ट लगा के इनकम असेस करोगे,
फाइनेंस एक्ट 22 लगा के, क्योंकि दिस इज अबाउट प्रीवियस ईयर 22-23। सिंपल सी बात ध्यान में रखो, 1 Feb 22 को आ रहा है ना, मतलब अब 1/4/22 से स्टार्ट होगा वो काम होना उस पर, राइट। इतना सिंपल सा रखो एकदम, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है, ओके। अब सर एक बार बताइए कि फाइनेंस बिल में जो चीजें आती हैं, जो चीजें फाइनेंस बिल में आती है, क्या जरूरी है वो पूरा फाइनेंस एक्ट में आए? देखो बजट में बहुत चीजें आती हैं, पर क्या जरूरी है कि वो पूरा फाइनेंस एक्ट में आए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फाइनेंस बिल में जो चीजें आती है, पेश होती है, जो मिसेस निम्स लेके आती है, उसको ना जब तक एसेंट नहीं मिलता लोकसभा राज्यसभा का, जब तक उसका एनेक्टमेंट नहीं होता, एनेक्टमेंट मतलब एक्ट बनना, तब तक वो फाइनेंस एक्ट में नहीं आता। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजों को असेंट नहीं मिला लोकसभा राज्यसभा दोनों का, तो वो फिर एक्ट नहीं बनेगा। बिल में आया है, वो प्रस्ताव है, प्रस्ताव है, वो चले जाएगा, ठीक है, ओके। चलो, तो फाइनेंस एक्ट 22 1/4/22 से 31/3/23 तक लगने वाला है, ठीक है। आपका अटेम्प्ट है मई 23 में, आपको फाइनेंस एक्ट 22 लगने वाला है, ठीक है, ओके। अब सर आपका होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसमें सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? सबसे ऊपर सबका मतलब जो बॉस है, बिग बॉस, द ओजी, द ओजी सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये क्या करते हैं? ये बेटा नीचे वाले सबको बताते हैं तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तुमको ये बोलते हैं कि तुम ऐसे करो, सर्कुलर्स इशू करते हैं, नोटिफिकेशन इशू करते हैं, ये सब काम करते हैं लोग, बड़े लोग हैं ये लोग, ये पूरा डायरेक्ट टैक्स मैनेज करते हैं, सेंट्रल बोर्ड है, ये पूरा डायरेक्ट टैक्स मैनेज कर रहे हैं, राइट। राइट, तो ये ऊपर बैठ के सुपरवाइजरी फंक्शंस करते हैं, सबको सुपरवाइज करते हैं, तुमको क्या करना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। दादी लोग बैठती है ना घर में, दादी लोग बताते हैं ना सबको, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, ठीक है, ओके। अब आगे सर हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। और सर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सर टैक्स डायरेक्ट टैक्स, सॉरी, हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं कि हम इनकम टैक्स लॉस पढ़ने वाले हैं, ये आपको जानना जरूरी है। सर एक्ट पढ़ने वाले कि लॉ पढ़ने वाले, देखते हैं अपन एक बार। सर ये मॉड्यूल खोलते हैं अपन, ये देखो भाई ने बोला करने का तो करने, ये अपन थोड़ा सा मीम्स क्लास में देखते रहते हैं, अलग अलग मीम्स, ठीक है, मीम बेस्ड पढ़ाई करते हैं अपन। ICA BOS फाइनल, इनिशियल पेजेस। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? डायरेक्ट टैक्स लॉस पढ़ रहे हैं हम, डायरेक्ट टैक्स लॉस। हम एक्ट पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, हम डायरेक्ट टैक्स लॉस पढ़ रहे हैं। सर एक्ट और लॉ में डिफरेंस क्या है सर? देखो डायरेक्ट टैक्स लॉस लिखा 70 मार्क्स का, एक्ट और लॉ में डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखो एक्ट होता है नैरोअर, ठीक है, लॉ होता है वाइडर। मैं लिख के लेके आया हूं सब आपके लिए, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। मैं लिखूंगा क्लास में, टाइम वेस्ट होगा, और अपन फास्ट है क्लास में, लिख के क्यों टाइम वेस्ट करना जबरदस्ती। तो मैं ट्राई करूंगा जो भी चीजें लिख के लेके आ जाऊंगा, ठीक है। एक्ट इज नैरोअर, लॉ इज वाइडर, वाइड होता है। अब एक्ट में सर, एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। हमको सिर्फ लॉ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ना है हमको, हम लॉ पढ़ेंगे पूरा। लॉ में क्या क्या आता है? लॉ कंसिस्ट ऑफ एक्ट, नोटिफिकेशन, रूल, सर्कुलर, केस लॉ, सब आता है लॉ में। तो हम सब कुछ पढ़ेंगे, हम सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम लॉ पढ़ेंगे, हम एक्ट पढ़ेंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, सर्कुलर पढ़ेंगे, केस लॉस पढ़ेंगे, राइट। हम लॉ पढ़ने वाले हैं भाई, एक्ट क्या पढ़ना है हमको? सब कुछ देखना पड़ता है हमको, रूल्स भी देखने पड़ते हैं, ठीक है सर। अब सर आपने एक्ट तो बता दिए सर, और लॉ बता दिए, अब मुझे बताओ एक्ट में और रूल्स में क्या डिफरेंस है? इनकम टैक्स एक्ट में और इनकम टैक्स रूल्स में क्या डिफरेंस सर, ये बता दो हमको। तो देखो इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि कौन सी चीज टैक्स होने वाली है, क्या चीज टैक्स होगी?
क्या चीज टैक्स होगी, कैसे होगी, कौन सी टैक्स होने वाली है, ठीक है। इनकम टैक्स रूल्स क्या बोलते हैं, किस रेट पे टैक्स होती है चीजें, ठीक है। रूल्स में क्या लिखा रहता है, किस रेट पे होती है। इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। क्या बोलता है इनकम टैक्स एक्ट, कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, राइट। सर वो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड कहां होता है, वेयर, वो रूल्स में होता है कि कौन से फॉर्म में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ये रूल्स में लिखा होता है, राइट। एक्ट में लिखा है सर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, किस रेट पे डेप्रिसिएशन लगने वाला, ये रूल्स में लिखा होता है। एक्ट में लिखा है आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, अगर आपको ये एग्जामेशन चाहिए, कोई एग्जामेशन के लिए, जैसे ट्रस्ट में एग्जामेशन डिक्लेरेशन दिया जाता है कि डिक्लेरेशन देना पड़ता है आपको इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। जहां प्रिस्क्राइब्ड लिखा है मतलब प्रिस्क्राइब कहां किया हुआ है, सब वो रूल्स में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। आपने ऑफिस में देखा होगा कि हम दो चीजें लेके बैठते हैं, इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स, राइट। से नोट्स हमको मिलने वाले, हाँ बेटा तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ बेटा, मैं क्या करूंगा नोट्स का, मेरा हो गया, मैं सीए बन गया रे, बहुत पहले सीए बन गया मैं। 34 की एज है मेरी, 34, कितने साल पहले सीए बन गया हूं, ठीक है। 34 का नहीं हूं मैं, ठीक है। भक्ति बोले सर, सर शुड वी स्टार्ट क्लास आफ्टर रिसीविंग, नहीं बेटा स्टार्ट कर दो, पीडीएफ मिल जाएगा, बुक का चिंता मत करो, ठीक है। चलो अब सर आपने तो हमको एक्ट बता दिया सर, ये एक्ट बता दिया हमने आपने हमको सर, और हमको रूल्स बता दिया आपने सर। ये नोटिफिकेशन और सर्कुलर क्या होते हैं सर, नोटिफिकेशन और सर्कुलर क्या होते हैं सर, व्हाट आर नोटिफिकेशन, व्हाट आर सर्कुलर्स। तो देखो नोटिफिकेशन और सर्कुलर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बेटा। सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर डिपार्टमेंट के लिए क्लेरिफिकेशन होता है, क्लेरिफिकेशन कुछ चीजों पे, ठीक है। क्लेरिफाई करता है डिपार्टमेंट कि तुमको ऐसे ऐसे फॉलो करना है। तो सीबीडीटी अगर सर्कुलर आपके लिए इशू कर रहा है तो डिपार्टमेंट पे जो वहां के असेसिंग ऑफिसर्स है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स है, उन पे बाध्य होता है, बाध्य मतलब बाइंड होता है उन पे, ठीक है। तो सर्कुलर डिपार्टमेंट जो क्लैरिफिकेशन देता है वो होता है, और सीबीडीटी सर्कुलर निकालती है एक्सप्लेन क्लैरिफाई करने के लिए चीजें, उसमें एक्सप्लेन करती क्लैरिफाई करती है। उनको अगर कुछ एक्ट में लिखा है, अमेंडमेंट में लिखा है और चीजें क्लैरिफाई नहीं हुई है तो सर्कुलर निकाल के क्लैरिफाई करती है फॉर ऑफिसर्स कि आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सर्कुलर सिर्फ डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल होते हैं, डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होते हैं। क्या अपन असेसीज को, क्या हमको सर्कुलर देखना है, नहीं, हम सीएलओ को देखना है, हमको सीएलओ को देखना पड़ता है, पर क्या एसएससी के लिए सर्कुलर बाइंडिंग होता है, नहीं, नो, हम्म, ठीक है, ओके सर। तो नोटिफिकेशन क्या होता है सर, नोटिफिकेशन जो डिपार्टमेंट निकालता है ना, ये सीबीडीटी नोटिफाई करता है, चीजें ऐड करता है, इसके थ्रू नोटिफाई करता है आपको कि भाई ये चीजें भी सुन लो, ये हम एक्ट में दे नहीं पाए, अमेंडमेंट में दे नहीं पाए, अलग से सुन लो ये नोटिफिकेशन में क्या, कि ऐसा ऐसा होने वाला है। और ये किस पे बाइंडिंग होता है सर, ये दोनों पे बाइंडिंग होता है, एसएससी पे भी डिपार्टमेंट पे भी, ये दोनों पे बाइंडिंग होता है, ऑन द एसएससी एंड डिपार्टमेंट दोनों, और दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, ओके, यस सर, ओके सर, ओके सर, समझ गया हमको। अब देखो, अब ना हम लोग अब इतना आपने पढ़े एक्ट के बारे में, चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब ना हम कुछ बातें करेंगे, मतलब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेसिक्स वाला, उसके पहले मुझे आपको कुछ बताना है, ठीक है। अपना एक पढ़ने का तरीका है, अपना एक पढ़ने का तरीका है, क्या सर, हम ना पहले जानते हैं कि पूरे सब्जेक्ट में है क्या, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट में क्या है वो जानते हैं हम पहले,
तो हम वो समझते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको अभी पढ़ना है डीटी ना, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना कितना है। वो डिफाइन जब तक नहीं करोगे तब तक पढ़ोगे कैसे? तो वो डिफाइन करते थोड़ा सा क्या पढ़ना है हमको। इधर आ जाओ, अभी अपन सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी हमने एक्ट समझ लिए, नोटिफिकेशन समझ, सब समझ गए। अब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार चैप्टर्स का ओवरव्यू करेंगे, कितने चैप्टर्स कैसे कैसे पढ़ना है हमको। ओके, तो देखो हमको ना सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम सर? इसमें हम टैक्स रेट्स पढ़ेंगे, सरचार्ज के बारे में पढ़ेंगे, आपने सुना होगा सरचार्ज अगर, तो हम मार्जिनल रिलीफ के बारे में पढ़ेंगे, और बस इतना ही पढ़ेंगे हम इसमें। और कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे, एकदम बेसिक बातें। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर सर रेसिडेंस वाला चैप्टर जो है, ये बेटा हम डायरेक्टली पढ़ेंगे एनआर चैप्टर में। ये हम डायरेक्टली पढ़ेंगे एनआर चैप्टर पे। ठीक है, इसके बाद सर ये इनकम विच डू नॉट फॉर्म ऑफ टोटल इनकम, विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये हम नहीं पढ़ते हैं फाइनल में। ठीक है सर, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, ये भी हम फाइनल में नहीं पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते हम इसका। ठीक है, हम क्या, आपकी बुक में भी नहीं होगा ये। हम क्या करेंगे, आपको एक छोटे से नोट्स देंगे इसके, और सिर्फ रिलेवेंट पार्ट क्या करेंगे, सिर्फ रिलेवेंट पार्ट फॉर योर सीए फाइनल एग्जाम्स वो पढ़ेंगे। ठीक है, आपको इसे समझना पड़ेगा ये चीज़। क्या होता है कि आप अगर फाइनल में हो ना, तो फाइनल में आपको पढ़ाई तो देखो अपने को पूरा पढ़ना है, पर किस चीज़ को कितना वेटेज देना है, क्या पढ़ना है, वो समझना चाहिए। ठीक है, अब आप ये इंटर के टॉपिक सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको पूरा पूरा पढ़ के कोई मतलब में टाइम वेस्ट करोगे आप। अपने लिए जितना इंपॉर्टेंट है, जितना रिलेवेंट है, अपने एग्जाम में अपने क्वेश्चंस में जितना काम आएगा, उतना हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो एसएम में क्यों है, आपके पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हो बेटा, अपन क्लास में नहीं पढ़ेंगे। मैं क्लास में जितना आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट उतना ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये पूरा सैलरी तो पूरा हाउस प्रॉपर्टी आपको पढ़ने की इच्छा, आप पढ़ सकते हो। आप पिछले एग्जाम्स खोल के देखो, पूरे 10 एग्जाम्स के वेटेज खोल के देखना कितना आया है इससे। ठीक है, अब इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं बताऊंगी आपको। हाउस प्रॉपर्टी कैसे काम आता है, जब आपको डीटीडब्ल्यू क्वेश्चन आए तो उसमें हाउस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन आता है, राइट। ठीक है, आपको टोटल इनकम क्वेश्चन आए, उसमें आपको हाउस प्रॉपर्टी का क्या आता है, इम्प्लीकेशन आता है। ठीक है, तो वो जितना इम्प्लीकेशन आता है ना, उतना अपन एकदम बढ़िया सीख लेंगे, उसकी चिंता मत करो। क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगी, कहीं पे भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, और जिसकी इच्छा है कि सर हमको रिसर्च करना है एकदम, सर हम बहुत इच्छुक है एकदम, हम आप पे भरोसा नहीं करते सर, आप कुछ भी बोलो बैठे बैठे, हम तो पूरा सैलरीज और हाउस प्रॉपर्टी घोट लेंगे, पढ़ेंगे एकदम अच्छे से। पढ़ो बैठ के, मेरे को क्या करने का है, मुझे क्या मतलब, मुझे क्या करना है, तुम पढ़ो फिर। जिसकी इच्छा है एकदम मैम घोट लेंगे सर पूरा, हम सर एकदम आगे बढ़ना चाहते हैं, करो ना फिर, तो करना, करते क्यों नहीं हो। ठीक है, डन, ओके सर, ओके। नेक्स्ट सर, फिर हम पढ़ेंगे पीजीबीपी। ये चैप्टर के बारे में आपको पता, थोड़ा थोड़ा पता है इसके बारे में। ठीक है, क्या पता है सर, हम देखो इसमें बेसिकली आपकी बिजनेस की जो इनकम है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बिजनेस इनकम कैसे टैक्स होती है, उस पर कौन से एक्सपेंसेस का रिडक्शन मिलता है, ये सब पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ इसमें। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन, ये भी आपने पढ़े हो इंटर में, क्या होता है सर कैपिटल गेन में, हम बेटा अपना कैपिटल एसेट बेचते हैं, उसकी इनकम होती है कैपिटल गेन। आप बोलोगे सर ये फालतू बातें, इतनी बेसिक बातें क्यों बता रहे हो, ज़्यादा नहीं डिस्कस करो, चिंता मत करो। ये जो चीज़ें हैं अपने को पूरे चैप्टर्स पता होने चाहिए, क्योंकि आगे चैप्टर्स जो आएंगे ना, वो आपके लिए फर्स्ट फर्स्ट टाइम बहुत सारे आएंगे, उसके बारे में मेरा बताना आपको ज़रूरी है। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो बेटा कोई भी हेड में नहीं आता, सैलरी, एचपी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, वो कहाँ आता है, आईएफओएस में, वो आता है आईएफओएस में, राइट। और इसमें बेसिकली वो गिफ्ट वाले सेक्शन आते हैं। राइट, ओके। नेक्स्ट पढ़ेंगे मॉड्यूल 2। श्रुति बोले सर आई एम हियर अगेन बिकॉज आई ट्रस्ट यू मोर देन आई ट्रस्ट माई सेल्फ। आई नो आप सब करवा देंगे, यस मैं करवाऊंगा बेटा, बट यू ऑल्सो हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। ठीक है, मैं करवाऊंगा, बट आपको करना है, खुद ही करना पड़ेगा।
तुम भी करोगे, खुद पे ट्रस्ट करना चालू करो यार। ये बातें मत, मैं सुनूंगा नहीं। तुम मेरे पे ट्रस्ट करते हो अच्छी बात है, बट मैं ये सुनना पसंद नहीं करूंगा। तुमको खुद पे भी ट्रस्ट करना है उतना ही जितना मुझ पे करते हो, ठीक है? खुद पे ट्रस्ट करना चालू करो, खुद से थोड़ा हार्श मत रहो यार खुद पे इतना। देखो तुम में से कुछ बच्चे हो सकता है कुछ थोड़े से क्लियर नहीं हो पहले, तुम्हारा सेकंड थर्ड कोई भी अटेम्प्ट होगा, पर यार खुद पे इतना हार्श हो क्या मतलब है यार? खुद को हम बुरा बुरा बोलते हैं, खुद के बारे में बुरा सोचते हैं, खुद पे भरोसा नहीं करते। खुद के दुश्मन मत बनो, खुद से प्यार करो, ठीक है? बहुत बड़ी जिंदगी है, अपन करेंगे अच्छा कुछ यार। खुद से प्यार करना सीखो। खुद के बारे में बोला मत करो कुछ भी गलत, मैं नहीं सुनूंगा, समझे? बहुत गुस्से वाला इंसान हूं मैं, समझ गया? थोड़ा सा, थोड़ा मेरे से ना थोड़ा ढंग से बात किया करो। मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ, एकदम गुस्सा कर देता हूँ कभी भी। ऐसे मैं गुस्सा नहीं करूँगा कभी, ऐसे चिंता मत करो। अपन बहुत कूल इंसान है, अपन गाना गाते हुए पढ़ेंगे पूरा, ठीक है? चलो नेक्स्ट है बेटा, ये है क्लबिंग और ये है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। ये दोनों चैप्टर भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन आता है। तो हम एज पर क्वेश्चंस एप्लीकेशंस पूरा अच्छे से इसको करेंगे, चिंता की बात नहीं है, ठीक है? ओके, इसको हम पूरा कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट? ओके सर, हम तो डर गए। मैं इतना डरावना मैं एकदम गुस्सा वाला दिखता हूँ थोड़ा सा? लगना चाहिए मैं गुस्से वाला हूँ एकदम, थोड़ा सीरियस बनने के रहना है मुझे। लगना चाहिए ना एकदम टीचर वीचर है यार, एकदम सीए फाइनल का। मजाक करते रहो तो बच्चों को लगता है नहीं नहीं ये तो एकदम मजाकिया है, एकदम ऐसी है ये। थोड़ा सीरियस रहना है मुझे एकदम, वो एटीट्यूड मेंटेन कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं एकदम, ठीक है? फिर नेक्स्ट बेटा, डिडक्शंस ऑफ फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, चैप्टर 6 से डिडक्शंस। ये तो आप जानते होंगे, चैप्टर 6 से डिडक्शंस, ठीक है? ओके बेटा, इसमें क्या है ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सर वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हो सर इसको? इसमें क्या होता है ना बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कई बार टोटल इनकम क्वेश्चन, कई बार क्या हमेशा ही टोटल इनकम के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो उसमें चैप्टर 6 रिडक्शन का काम पड़ता है बहुत ज़्यादा, प्लस DTAA में इसका रिलेवेंस आता है। DTAA क्या है आगे चल के चैप्टर है, बताऊंगा उसमें। और भी कुछ कुछ चैप्टर्स में इसका रिलेवेंस आता ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दूसरे क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके रिडक्शंस याद करने पड़ेंगे। याद कैसे करेंगे सर? मैं कराऊंगा ना, भाई है ना, भाई आया सब करा के जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज। अब यहां से आपका फाइनल का सिलसिला स्टार्ट होता है, फाइनल का सिलसिला, क्योंकि आपने ये सब कभी नहीं पढ़ा है। अभी अपन इंटर तक क्या पढ़ते हैं? अपन इंटर तक क्या पढ़ते हैं? इंटर तक हम पढ़ते हैं वो सब चीजें सर, इंडिविजुअल की चीजें, इंडिविजुअल के बारे में। अब जैसी असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज आया ना, अब हम अलग अलग एंटिटीज का टैक्सेशन समझते हैं, यहां से मेन आपका फाइनल का सिलेबस चालू होता है। मुझे बताओ कौन सी एंटिटीज के बारे में सुना है आपने? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कौन सी एंटिटीज के बारे में सुना है आपने। गुस्से से डर नहीं लगता साहब, डीटी से लगता है। अरे डीटी से मत डरो यार, करेंगे साथ में, चिंता मत करो, सब कर लेंगे। अब इतना तो उजाला लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है रात को, अपन ऐसे रात को रहते हैं ना, सोते रहते हैं, एकदम से ब्राइटनेस बढ़ जाती है, वैसे फीलिंग आती है ना, कभी फोन चलाओ चलाओ चला चलाते ब्राइटनेस बढ़ गई, वैसी फीलिंग आ रही है मेरे को। अभी अच्छा लग रहा है ये वाला चीज। क्या बोले आपने? सर फर्म एओपी बीओआई ट्रस्ट, ठीक है, फर्म एओपी बीओआई ट्रस्ट, ओके। और ट्रस्ट तो बेटा यहाँ पे ट्रस्ट के लिए अलग चैप्टर है, ट्रस्ट के अलग चैप्टर है। यहाँ पे क्या क्या आएगा? फर्म एओपी बीओआई, मैंने तुमने सही बोला, ठीक है? लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, कौन सी बोल रहे हो तुम? फर्म एओपी बीओआई, सर इन्वेस्टमेंट फंड, वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट फंड भी आता है यहाँ पे, बिजनेस ट्रस्ट, और सर कंपनी, वेरी गुड, और HUF, वेरी गुड। पॉलिटिकल पार्टी बेटा इधर है, पॉलिटिकल पार्टी। और इसमें क्या आता है? LLP, ठीक है। रीट, रीट बेटा भाई बिजनेस ट्रस्ट हो गया रीट, है ना? कोऑपरेटिव सोसाइटी, वेरी गुड।
हाँ, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। और क्या आता है इसमें? एलएलपी लिख लिया क्या मैंने बेटा? एलएलपी लिख लेता हूँ। ठीक है, इतने आते हैं मोस्टली। और एक और आता है इसमें कि शिपिंग कंपनीज की इनकम कैसे निकालते हैं, शिपिंग कंपनीज का टैक्सेशन, ये भी हम देखेंगे इसमें। मोस्टली सब चीज़ देखेंगे क्या क्या। फर्म, एओपी, बीओआई। सर एओपी बीओआई क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इन्वेस्टमेंट फंड, बिजनेस ट्रस्ट, कंपनी, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, एलएलपी, शिपिंग कंपनीज, ये सब की इनकम हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके सर। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे फिर आगे चल के? हम पढ़ेंगे सर ट्रस्ट के बारे में, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब सर इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है सर? ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी का चंदा जमा करने के लिए बनते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन जमा करने के लिए, इलेक्शन के लिए। ठीक है, इसके बारे में और अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ओके फिर एक लास्ट चैप्टर, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, इसमें हम वही पढ़ते हैं टैक्स प्लानिंग क्या चीज़ टैक्स प्लानिंग होती है, क्या चीज़ टैक्स अवॉइडेंस होती है, क्या टैक्स इवेजन होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे इसमें। और गार पढ़ेंगे इसमें, गार। ठीक है, सो व्हाट इज गार? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। से इसके बारे में ज़्यादा बात ना करें अपन अभी, तो अच्छा है अपने लिए, क्योंकि आपको ना फिर डीटीएस लगेगा कि क्या बोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये 2 3 4 मार्क का आता है, अपन पढ़ेंगे इसको अच्छे से, आखिरी में पढ़ेंगे, एग्जाम के हिसाब से एकदम मस्त करके जाएंगे इसको। पूरे बच्चे 92% बच्चे छोड़ के जाते हैं, ये 8% बच्चे करते हैं, और जो 8% बच्चे करते हैं उनमें से 4% बच्चों को पेपर में बनता नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन ये करेंगे, पर टेंशन मत लो। अपन क्वेश्चन अपन ऐसा करेंगे, क्वेश्चन आपको बन जाएगा पूरा, भाई कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट सर, डिडक्शन, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, सुना होगा आपने पहले भी। ठीक है, ओके सर। इनकम टैक्स, फिर नेक्स्ट चैप्टर इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ओहो, यहाँ पे भी नए चैप्टर्स आए आपके लिए जो आपने सुने नहीं है, जो आपने सुने नहीं। ये टाई क्या हो रही है बेटा, सीधे रहे ना। इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इसमें कौन कौन आते हैं सर? जो इनकम टैक्स के ऑफिसर्स वगैरह है, इनकम टैक्स ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, ये सब लोग हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं हम। सीबीडीटी, सबके बारे में पढ़ते हैं। श्रुति बोले सर आफ्टर क्लास टीडीएस, टीडीएस विल बी ऑन टिप्स। यस, देखो टीडीएस में अब याद करना पड़ता है रेट्स, टीडीएस में आपको रेट्स याद करने पड़ेंगे। सर कैसे याद करेंगे सर? टीसीएस में कैसे रेट्स याद करेंगे? भाई कराएगा, भाई क्यों बैठा है यहाँ पे? भाई बैठा क्यों है? भाई रेट्स याद कराएगा तुमको पूरे, सब कुछ याद कराएगा भाई तुमको, टेंशन मत लो। ठीक है, अब सर हमने ये पढ़े इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे सर? हम पढ़ेंगे असेसमेंट प्रोसीजर। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल करते हो, रिटर्न कब फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, कितने दिन में फाइल करना है, उसके बाद उसका असेसमेंट कैसे होगा, सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अपील्स रिविजन। अब देखो, आप अगर गुस्सा हो किसी से, गुस्सा हो, तो आपको कंप्लेंट करने का मौका मिलना चाहिए। अपनी बात करने रखने का मौका मिलना चाहिए, कंप्लेंट करने का। तो ये हम करते हैं सर अपील्स में, अपील्स में और रिविजन में। हम सीआईटी अपील्स कमिश्नर के पास जाते हैं, ओ सर देखो ना आपके ऑफिसर कैसा किया इसने, आपके ऑफिसर ने कैसा किया सर, देखो इसको थोड़ा सा सर, वो सब देखते हैं हम इसमें। ठीक है। रजानी रिचा बोल रही है सर सबसे ज्यादा हार्ड लगते हैं चैप्टर्स, ये चैप्टर्स, ये 3 चैप्टर वेरी इजी, एकदम ऐसी है ये।
वेरी इजी, टेंशन मत लो, बहुत आसानी से अपन एकदम मस्त से कर लेंगे। गोहिल बोल रहे हैं सर आप डेली लाइव आ जाओगे क्या यूट्यूब पे? हाँ बट आ जाऊंगा ना, वो बच्चों ने जो फीस दिए वो उनका फीस मैं उनको वापस कर देता हूँ, डेली लाइव आ जाता हूँ यूट्यूब पे। ये यश खंडेलवाल क्लासेस जो ऊपर लिखा है ना, इसको खोलता हूँ मैं, यश खंडेलवाल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, खत्म करते हैं, छोड़ो, खत्म करते हैं सब, ये सब फालतू को क्यों कर रहे हैं अपन इतना। मुझे एक बच्चा कल पूछता है सर, वो यूट्यूब लाइव पे आया ना, मैं लाइव आया, यूट्यूब लाइव आया, बच्चे ने मुझसे पूछा सर आपका क्या टेक है, कुछ टीचर्स फ्री में ले रहे हैं जो भी कर रहे हैं। मैं बोला यार मेरा टेक तो यार इधर ही है, इधर है ये, इधर आ, इधर वेबसाइट पे आओ, बोला मैंने, इधर देखो, कहाँ गया मेरी वेबसाइट पे, ये यश खंडेलवाल .in में ये सामने से फास्टैग क्लास दिखती है, ये दिस इज माई टेक, और क्या, सिंपल सी बात है, ये भी ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन व्हाट इज दिस? अब देखो, हम बोलते हैं ना गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं बेटा, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ठीक है। हम ना वैसी इनकम टैक्स ऑफिसर को बोलते हैं सर थोड़ा गुस्सा मत करो, थोड़ा थोड़ा मान जाओ, थोड़ा मान जाओ हमारी बात, देखो हम समझते हैं हमारे से गलती हुई है, थोड़ा अपन आपस में सलटा लेते हैं मैटर, थोड़ा मैटर सेटल कर लेते हैं, मैटर सेटल कर देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा मैटर सेटल कर लेते हैं। तो सेटल करने करने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रोसीजर बना हुआ है। इसमें जो कमिटी है उसको बोलते हैं अपन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी, डीआरसी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी, ठीक है, वो होती है डीआरसी, राइट। डन, ओके, है ना सर, ठीक है। अब सर नेक्स्ट है पेनाल्टीज। सर पेनाल्टीज याद करना पड़ेगा क्या सर, पेनाल्टीज? हाँ बेटा, अभी तक ना लोग याद करके जाते नहीं थे इसको, और एग्जाम में उनको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा इसका। मुझे लगता था एग्जाम, मतलब मुझे मेरे एग्जाम में ना आया था पेनाल्टीज, ठीक है, तो तब से मैं पेनाल्टीज याद कराता हूँ, पढ़ाता हूँ तो मैंने भी याद कराया था इस बार। पूरे एग्जाम सेंटर बच्चे यही करते, ना लेने का ना देने का, ना लेने का ना देने का, ये अपना एक ट्रिक है जो बच्चे मैंने सिखाया हूँ, जो बच्चों को, बच्चे ऐसे डांस कर रहे थे पूरे इसमें। तो अपन पेनाल्टीज पूरी क्लास में याद करेंगे। एक बात समझ लो बेटा, जितनी चीजें याद करने की ना पूरी मैं याद कराऊँ क्लास के अंदर ही तुमको। जो चीज़ याद हो ही नहीं सकती वो तो तुम्हारे से भी नहीं हो सकती, मेरे से भी नहीं हो सकती, बट जितनी चीजें याद करने की है, टैक्स रेट, टीडीएस, जो भी है सब मैं याद कराऊंगा, उसकी चिंता मत करो। तुम क्लास क्यों कर रहे हो मेरी, ठीक है। तो ये मैं तुमको पूरा याद कराऊंगा, पेनाल्टीज भी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन। ये अपन ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, एक दिन का चैप्टर है, मतलब कब कब प्रोसिक्यूशन होता है, मतलब जेल वेल जाने का, वो जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। सर लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस, इसमें क्या पढ़ना पड़ता है? इसमें बेटा जैसे कोई इंसान अगर एक्सपायर होता है तो उसके केस में उसके लीगल हायर को क्या मिलता है, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है। वैसी कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो कंपनी लिक्विडेट होने पे लिक्विडेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सब पढ़ेंगे इसमें। एंड मिसलेनियस प्रोविजन, मिसलेनियस प्रोविजन, ठीक है, इतना काफी डीटी के लिए। यहाँ डीटी खत्म हो गया, डीटी खत्म हो गया, खत्म, बस इतना सही है डीटी यार, इतना सही है डीटी, खत्म, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे सर क्या, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंटरनेशनल टैक्सेशन। सर इसमें चैप्टर्स कौन से हैं? इसमें है बेटा ट्रांसफर प्राइसिंग। सर ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है? देखो अपन अपने दूसरे ब्रांच के साथ, अपन अपने दूसरे ब्रांच के साथ जो प्राइस पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, वो प्राइस को निकालना, बस। अपन क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अपनी दूसरी ब्रांच दुबई में है, अपन क्या करेंगे, अपन सारे प्रॉफिट शिफ्ट करते दुबई में, क्यों? दुबई टैक्स फ्री है, तो अपन क्या करते हैं, अपन स्मार्ट बनते हैं कि हम दुबई में सारे प्रॉफिट शिफ्ट कर देंगे। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ओवर स्मार्ट है, वो क्या करता है, तुम्हारा प्राइस पकड़ लेता है, तुम जो गलत प्राइस पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो पकड़ लेगा, तुम गलत प्राइस पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, नहीं चलेगा, नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, नहीं चलेगा। तुम्हारा क्या करता है वो प्राइस सही कर देता है, वो प्राइस सही कर देता है, बस, ठीक है, ये पढ़ेंगे इस पे। सर एनआर टैक्सेशन में हम समझेंगे कोई इंसान रेसिडेंट कैसे होता है, एनआर कैसे होता है,
एनआर की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होती है, ठीक है, किस रेट पे टैक्स होती है, एनआरआई क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे इसमें। वेरी नाइस चैप्टर, ठीक है। फिर पढ़ेंगे डबल टैक्सेशन रिलीफ, DTAA। इसमें क्या पढ़ेंगे सर, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि कोई एक इंसान है, मैं हूं, अब हमारा बहुत फैला हुआ बिजनेस है, मेरी मतलब मैं बाहर जाता हूँ, इंडिया के बाहर, वहां की भी कमाई होती है, यहाँ की भी कमाई होती है, क्या क्या संभालूं यार, बहुत बहुत फैला हुआ बिजनेस है। अब मैं वैसे ही मैं बाहर गया, यूएस गया, यूएस मेरी अलग इनकम हो गई, ठीक है, तो अब यूएस गवर्नमेंट बोलती कि हम उसको टैक्स करेंगे क्योंकि तुमने हमारे यहाँ से कमाए हो। इंडिया वाले बोलते ये तो हमारा लड़का है, हमारा बंदा है ये तो, ठीक है, ये तो हमारा बंदा है, हम इसकी इनकम टैक्स करेंगे। तो सेम इनकम दो बार टैक्स हो गई, जो मैंने यूएस से कमाया वो यूएस में भी हो गई और इंडिया वाले भी करना चाहते हैं उसको, तो उसको अवॉइड करने के लिए बनता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन रिलीफ, वो पढ़ेंगे हम। सर एनआर बहुत बड़ा है, खत्म ही नहीं होता, अरे बहुत छोटा है, इतना सा, चिंता मत करो। सर एडवांस रूलिंग क्या है, इसमें कुछ नहीं है। हम ना, जैसे क्या होता है, अपन कभी कभी हमको डर लगता है क्या कि पापा मम्मी अपने को बाहर जाने देंगे कि नहीं, अपन पहले से बात कर लेते हैं उनसे कि देखो मैं एग्जाम तक पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्जाम अच्छे से दूंगा, उसके बाद मैं गोवा ट्रिप जाऊंगा, तो ये अपने क्या कर लिया, एडवांस में डिसाइड कर लिया उनसे। अब वो मुकर नहीं सकते इस बात से, है ना, अपन मुकर सकते हैं, अपन जाएंगे ही फिर, ठीक है। तो देखो, जिस एनआर को बात के नाटक नहीं चाहिए, जो भी एनआर लोग को बात के नाटक नहीं चाहिए ना, बाद में इनकम कितने रेट पर टैक्स होगी क्या होगा, पहले से डिसाइड कर लो एडवांस में, पहले से डिसाइड कर लो एडवांस में, ये है एडवांस रूलिंग, ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। सर इक्विलेशन लेवी क्या है सर, ये समझ लो फिलहाल के लिए कि एनआर लोग के लिए अलग टाइप का टीडीएस है, एनआर लोग के लिए अलग टाइप का टीडीएस है, ये समझ लो टीडीएस टाइप का कुछ है, ठीक है, ओके। अब सर यहाँ पे क्या है, ये तीन चैप्टर है आखिरी के, ये तीन चैप्टर कोई काम के नहीं है, पर भी अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे और 5 मार्क्स के आते हैं ये, और इसको हम वैसे कवर करेंगे, मैं कराऊंगा इसको, मैं कवर कराऊंगा, चिंता मत करो, अच्छे से कवर कराऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ना, उतना हो आपका हो जाएगा। ध्रुवता बोल रहे हैं सर फ्रेंड्स ही मुकर जाते हैं सर गोवा जाने से, ये देखो ये तो प्रॉब्लम है, ये मैं समझता हूँ प्रॉब्लम, बीन देयर डन दैट, मैं ही वो फ्रेंड्स हूँ जो मुकर जाते हैं। जितेंद्र बोले सर ये लेक्चर फ्री में है क्या, हाँ बेटा सब फ्री में ही है पूरा, सब फ्री में, ठीक है, ओके चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अब देखो अपन ने सब समझ लिए हैं कि सर हमने क्या क्या बात की, अभी हमने स्टार्टिंग से बात की है कुछ बारे में कि आपसे मैं क्या चाहता हूँ, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, सब बात की अपन ने। उसके बाद हमने पढ़े कि एक्ट क्या होता है और सर्कुलर क्या होता है और ये नोटिफिकेशन क्या होता है, सब चीज़ें पढ़े। अब हम फर्स्ट चैप्टर अपना टैक्स रेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर एप्लीकेशन 1 नंबर बनाया, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो ये अपन अभी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो बच्चों ने मेरे वेबसाइट से ऑर्डर किए हैं उनको अभी तक एप्लीकेशन नहीं मिला है ना बेटा, आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो, ये माय कोर्सेज सेक्शन है, वहाँ पे लॉगिन करो, अपना नंबर डाल के ओटीपी आएगा, लॉगिन करो, आपको आपका कोर्स वहाँ मिल जाएगा और सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएगी, जो भी फाइल्स है, सॉफ्टवेयर फाइल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहीं पे, अपन ने किया है वो सब आपके लिए, सीरियल की भी यही मिल जाएगी आपको। मेहनत किया भैया, वेबसाइट पर यूज़ तो करो थोड़ा सा, बहुत पैसा खर्चा किया यार, प्लीज़ यूज़ कर लो इसको, ठीक है। मेल नहीं मिल रहा, यहाँ जाओ ना। अच्छा, जिसने बाहर से फ्रेंचाइजी से लिया है कोई, कहीं और कोई दूसरी वेबसाइट से, उनको उनका यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा, बाकी लोग का जिसने यहीं से लिया उनका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो बेटा अपन ने ये पढ़ लिया, अब अपन एक छोटू सा ब्रेक लेंगे, छोटू सा 15 मिनट का, अभी 9:30 हो रहा है, अपन मिलेंगे 9:45 पे, और ये ब्रेक लेंगे और 9:45 पे मिलते हैं अपन, और हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर टैक्स रेट्स, ठीक है। चैप्टर 1 बेसिक्स टैक्स रेट्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम, और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, डन, ओके। सो बेटा
हम मिलते हैं 9:45 पे, कहीं भागना मत। जो बच्चे यूट्यूब पे बैठे हैं और जो बच्चे ऐप पे बैठे हैं, फिर से हम 9:45 पे मिल रहे हैं आपसे, ठीक है? भागियो मत ना, मैं पकड़ लूंगा ना, ठीक है? ओके। बाकी तुमको ना आपको ऐसे इच्छा नहीं हो रही होगी ना अभी जाने की एकदम क्लास से, ऐसा लग रहा सर अभी तो मिले सर, मत जाओ सर, मत जाओ प्लीज मत जाओ। बेटा थोड़ा बहुत ब्रेक ले रहे हैं, बस इतू सा ब्रेक ले रहे हैं, जाना पड़ेगा थोड़ा सा इतू सा, ठीक है? ऐसे क्योंकि तुमको आज ऐसे इच्छा नहीं हो रही है, पर रोज के लिए ये ब्रेक हमको जरूरी है, राइट? कहाँ जाएंगे, यही बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक ले लेते हैं अपन। थोड़ा सा आप चाय पी के आ जाओ, कुछ करके आ जाओ। सर एसएमबी निकाले क्या पढ़ने के लिए? नहीं मत निकालो, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़ लो बस। और ये जो नोट्स है ना, ये वाले नोट्स, ये आपको क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा इसका ड्राइव पे, ठीक है? और हार्ड कॉपी आपको स्मार्ट नोट्स की मिलेगी जो घर पहुंचेगी आपके, ठीक है? डन? डन है? ओके, चलो। तुसी ना जाओ सर, तुसी ना जाए, चुपचाप से जल्दी 15 मिनट में जो भी कर रहा है करके आ फटफट। कोई अगर सुबह सुबह अगर कहीं जाके नहीं आया होगा तो थोड़ा वॉशरूम अगर जाके आ जाओ। ठीक है सर, बहुत डर्टी बातें कर रहे हो आप सर, अब जा रहे हैं हम, चलो ठीक है। तो बेटा 9:45 मिलते हैं अपन एग्जैक्टली, ठीक है? ओके बेटा, सी यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ओके।